धनतेरस का महत्व भारतीय संस्कृति और परंपरा में अत्यधिक विशेष स्थान रखता है। ये पर्व दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है और विशेष रूप से धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, धन जिसका अर्थ है संपत्ति या धन, और तेरस जो हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी यानी 13वीं तिथि को दर्शाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता माना जाता है, का पूजन किया जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि धनतेरस का क्या महत्व है और इसकी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भूमिका क्या है। धार्मिक महत्व। धनतेरस का धार्मिक महत्व गहरे रूप से भारतीय धर्म और संस्कृति में निहित है। ये दिन खासतौर पर धन और स्वास्थ्य की देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का होता है। इसके पीछे कई धार्मिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा। धनतेरस का सबसे बड़ा धार्मिक पहलू भगवान धन्वंतरी से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। उन्हें देवताओं का चिकित्सक माना जाता है और वे आयुर्वेद के जनक भी हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और उनसे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की जाती है। यम दीपदान। धनतेरस के दिन यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, की भी पूजा की जाती है। इसे यम दीपदान कहा जाता है, जिसमें लोग अपने घरों के बाहर दीप जलाते हैं ताकि यमराज से परिवार की सुरक्षा हो और अकाल मृत्यु का भय न रहे। ये परंपरा इस विश्वास से जुड़ी है कि यमराज दीपों की रोशनी से प्रभावित होकर घर में प्रवेश नहीं करेंगे और परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करेंगे। सांस्कृतिक महत्व। धनतेरस का सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। ये त्योहार भारतीय समाज में धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भारतीय परिवार इस दिन नए सामान, विशेषकर बर्तन, गहने और अन्य मूल्यवान वस्त्र खरीदते हैं। माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं शुभ होती हैं और समृद्धि लाती हैं। खरीदारी और नया निवेश। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वस्तुओं की खरीदारी का खास महत्व होता है। इस दिन कोई भी नई वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि यह आने वाले वर्ष में परिवार के लिए समृद्धि और सौभाग्य लाने का संकेत माना जाता है। विशेष रूप से व्यापारी वर्ग के लोग इस दिन अपने व्यापार में नई पूंजी का निवेश करना शुभ मानते हैं। यह विश्वास है कि इस दिन की गई खरीदारी और निवेश घर परिवार में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का आशीर्वाद लाते हैं। साफ सफाई और सजावट। धनतेरस से पहले घर की सफाई और सजावट करना भी सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारतीय परिवार इस दिन अपने घरों को अच्छे से साफ करते हैं। मान्यता है कि स्वच्छ और सजावट से सुसज्जित घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। दीपावली के इस प्रारंभिक दिन पर लोग अपने घरों के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं और फूलों से सजावट करते हैं। सामाजिक महत्व। धनतेरस का सामाजिक महत्व यह है कि ये दिन एकजुटता, सहयोग और उत्सव की भावना का प्रतीक होता है। इस दिन लोग न केवल अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं बल्कि समाज के अन्य वर्गों के साथ भी जुड़ते हैं। ये पर्व इस बात को भी दर्शाता है कि धन का वास्तविक महत्व उसे साझा करने में होता है। समाज में दान और सहयोग। धनतेरस के अवसर पर लोग दान करना शुभ मानते हैं। विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंदों को धन, वस्त्र और भोजन दान किया जाता है। ऐसा करने से सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना प्रकट होती है। इस प्रकार धनतेरस न केवल व्यक्तिगत समृद्धि का पर्व है, बल्कि इसे समाज के सभी वर्गों के कल्याण से भी जोड़ा जाता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य की परंपरा। धनतेरस के दिन लोग न केवल धन की प्राप्ति के लिए बल्कि अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के देवता माना जाता है और इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों का महत्व भी बढ़ जाता है। भारतीय समाज में स्वास्थ्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और धनतेरस इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि धन के साथ साथ स्वास्थ्य की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। आर्थिक और व्यापारिक महत्व। धनतेरस का आर्थिक और व्यापारिक महत्व भी अत्यधिक होता है। ये दिन व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए नए वित्तीय वर्ष की
शुरुआत की तरह होता है। व्यापारी इस दिन विशेष छूट और ऑफर देकर अपने ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और इस प्रकार धनतेरस भारतीय बाजार और व्यापारिक समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक बन जाता है। सोने और चांदी की खरीदारी। धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी एक प्रमुख परंपरा है। सोना भारतीय समाज में धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन ज्वेलरी बाजार में भारी बिक्री होती है और व्यापारियों के लिए ये साल का सबसे व्यस्त समय होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, घर की सजावट और वाहन उद्योग में भी धनतेरस के समय बड़ी मांग देखी जाती है। व्यवसाय और उद्योग। धनतेरस का पर्व उद्योगों और व्यवसायों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये समय विशेष रूप से भारतीय व्यवसायी वर्ग के लिए नया निवेश करने, व्यापार विस्तार करने और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का समय माना जाता है। कई व्यवसाय इस दिन अपने व्यापार में नए उत्पाद या सेवाएं लॉन्च करते हैं, जो उन्हें पूरे वर्ष के लिए सफलता और समृद्धि का संकेत देता है। धार्मिक कथाएं और लोक मान्यताएं। धनतेरस के पर्व से कई धार्मिक कथाएं और लोक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो इसके महत्व को और बढ़ाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। समुद्र मंथन और धन्वंतरी का प्राकट्य। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उससे भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। धनतेरस का पर्व उनके इसी प्राकट्य की स्मृति में मनाया जाता है। इस कथा के अनुसार धनतेरस का दिन स्वास्थ्य और अमृत के प्रतीक के रूप में मान्य है। राजा हिमा की कथा। धनतेरस से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा राजा हिमा की है। कहते हैं कि राजा हिमा के पुत्र की कुंडली में 16वें वर्ष में मृत्यु का योग था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु सर्पदंश से होगी, लेकिन उनकी पत्नी ने धनतेरस के दिन घर के द्वार पर सोने चांदी के गहने और बर्तन का ढेर लगा दिया और चारों ओर दिए जलाए। जब यमराज सर्प के रूप में आए तो वे उन दियों और धातु के चमकते सामान से इतने मोहित हो गए कि घर में प्रवेश नहीं कर सके और वापस लौट गए। इस प्रकार राजा हिमा का पुत्र सुरक्षित बच गया। तभी से धनतेरस पर सोने चांदी की वस्तुएं खरीदने की परंपरा शुरू हुई। निष्कर्ष। धनतेरस का पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह न केवल समृद्धि और धन की कामना के लिए मनाया जाता है, बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी पूजा की जाती है। धनतेरस का पर्व व्यक्ति और समाज दोनों के लिए खुशहाली और कल्याण का प्रतीक है। ये पर्व ये सिखाता है कि धन और स्वास्थ्य के साथ साथ समाज में समरसता, एकता और सहयोग भी आवश्यक हैं।